एक्सरसाइज 2.2 शुरू करने लगे हैं। तो इससे पहले शुरू करने से पहले जो है ना, आप एक पावर रूल है वो ज़रा सीख लें। पावर रूल यानी डेरिवेशन का एक रूल है। वैसे मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें सारे रूल्स हैं। क्योंकि इसमें अब शुरू करने लगे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इसको समझें। पावर रूल क्या है? मिसाल के तौर पर कोई रकम है यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मिसाल ले लें। अब वो कहता है एक्स स्क्वायर का आप क्या बताएं, डेरिवेशन बताएं। तो इसका रूल ये है कि आपने यानी एक्स के लिहाज से दोनों तरफ जो है आपने डी ओवर डी एक्स लगाना है, यानी डेरिवेशन ऑन बोथ साइड। यानी इधर भी आपने क्या करना है, डी ओवर डी एक्स लगाना है, और ये रकम y है तो y वैसे लिखनी है, इज इक्वल टू इधर भी आप डी ओवर डी एक्स, ये रकम एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर लिख देंगे। पावर रूल में सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगाना है, इधर भी और उधर भी। फंक्शन में x है इसके, इसलिए डी ओवर डी एक्स। अगर यहाँ t होगा तो फिर डी ओवर डी टी, अगर यहाँ u होगा तो डी ओवर डी यू। उस इसके लिहाज से हम डेरिवेशन लेंगे। x था तो x के लिहाज से। अब ये बन जाएगा d और ज़रब करेंगे y के साथ, तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू। अब पावर रूल ये है कि ये पावर है ऊपर स्क्वायर, तो पावर रूल के मुताबिक पावर शुरू में यानी 2 को आप शुरू में ले आएंगे, 2 शुरू में आ जाएगा। फिर आप ये रकम लिखेंगे जो भी हो, फंक्शन x है तो x लिख देंगे, पावर शुरू में, फिर वो फंक्शन, फिर पावर में एक माइनस 2 - 1, ये रूल है। यानी पावर शुरू में, फिर रकम, फिर पावर में एक माइनस, फिर इस बेस का डेरिवेशन x का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ x। ये पावर रूल कंप्लीट है। फिर से समझें, यानी पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन, ये जो रकम होगी ना, नीचे x हो, यहाँ कोई भी रकम हो सकती है, फिर उसका फिर डेरिवेशन लेना है। तो अब आप इसको मज़ीद देखें, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x, 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डॉट। अब देखें ये dx हो जाएगा, नीचे भी dx है ना, तो dx से क्या हो जाएगा, कैंसल, तो 1 बचेगा। इसलिए हम कहते हैं x का डेरिवेशन क्या होता है, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1। असल में यूँ हुआ है कि ये dx से कट गया तो 1 बच गया। समझ लगी? तो अब फाइनल क्या होगा, यानी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x। ये इसका आंसर है। समझ गए? इसे हम कहते हैं पावर रूल। एक रूल तो आप ये समझ लें। एक चीज़ और भी साथ समझ लें, एक और रूल है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फैक्टर रूल। कांस्टेंट फैक्टर रूल। कांस्टेंट फैक्टर रूल क्या होता है? यानी मिसाल के तौर पर कहीं लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, इसका डेरिवेशन निकालें। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डी ओवर डी एक्स लगाएंगे, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर भी डी ओवर डी एक्स 5x स्क्वायर। अब ये तो बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर के साथ जो भी रकम हो, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, a हो, b हो, कोई भी कांस्टेंट हो, उसको बाहर निकालना है। ये मैं समझा रहा हूँ कांस्टेंट फैक्टर रूल। यानी एक्स स्क्वायर के साथ, x के साथ जो भी कांस्टेंट हो उसको आपने पहले क्या करना है, बाहर ले लेना है। तो 5 शुरू में आ जाएगा,
तो फिर बच जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको मज़ीद आप हल करेंगे आगे, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 तो है ही है, डॉट डालेंगे, अब पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में यानी 2 शुरू में, जैसे यहाँ किया था एक्स स्क्वायर में पावर शुरू में, एज इट इज़ इधर भी ऐसे पावर शुरू में, पावर में एक माइनस 2 माइनस 1, फिर बेस का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, पावर रूल के तहत पावर शुरू में, फिर एक्स पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन। तो अब आप इसको मज़ीद हल करेंगे तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे क्या होगा 10 एक्स, 2 माइनस 1 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1। सो हमारे पास फाइनल जो है वो आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10x। मेरी बात समझ गए? इसी तरह एक और छोटा सा इसमें रूल है, वो भी आप देख लें। कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होगा? मिसाल के तौर पर वो आपसे कहता है y इज इक्वल टू 5, इसका डेरिवेशन बताएं। तो हम क्या करेंगे, याद रखें कि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, डी ओवर डी एक्स लगा दें, y लगा दें, अब चूँकि उधर x है ही नहीं, वैसे आप लगा दें डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स इंटू 5, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। और याद रखें जब भी कांस्टेंट अकेला होगा उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। कांस्टेंट अकेला होगा, 5 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है, तो उसका 0 होगा। ओके, तो अगर रकमें जमा हो रही हैं, यानी मिसाल के तौर पर 2 रकमें हैं, ये देखें, यानी मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये मैंने खुद से लिखा है। अब इसका वो कहता है डेरिवेशन निकालें, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ डेरिवेशन ले लें, डी ओवर डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, इधर भी आप डेरिवेशन ले लें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर, इसके साथ भी डी ओवर डी एक्स लगाया तो इसके साथ भी लगाएंगे, फिर प्लस करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स, तो इस 1 के साथ भी लगाएंगे, प्लस करेंगे डी ओवर डी एक्स इंटू 1। अब इसको हम हल करते हैं तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब पावर रूल लगाएंगे, फिर पावर शुरू में, पावर में एक माइनस 2 माइनस 1, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन यानी डेरिवेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स प्लस, अब ये डी एक्स बटा डी एक्स हो गया तो एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से क्या होता है 1, ठीक हो गया, प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। समझ गए? तो शो इसको मज़ीद हल करें तो ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2x, 2 माइनस 1 करेंगे, 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होगा 1 1 लिख दें, प्लस 1। ओके, तो ये 2x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या जवाब आएगा 2x प्लस 1। ओके, तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो इस मतलब वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि पावर रूल कैसे होगा, ये आपने सीखा है। कांस्टेंट फैक्टर रूल क्या होगा, अगर x के साथ कांस्टेंट आ रहा है उसका क्या करें, उसको बाहर निकाल के फिर डेरिवेशन लेना है। और इसी तरह कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, ये जो मैंने बताया है ये है डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट। तो याद रखें कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डेरिवेशन क्या होगा 0, ठीक है। तो अगर वो 2-3 वेरिएबल हैं, यानी एक्स स्क्वायर भी है, एक्स भी है, 1 भी है, तो उसको कैसे हल करेंगे, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसको आप लिख लें, राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर
अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके सामने डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है जी, वो है 7x की 7। क्या है वो? कहता है y इज़ इक्वल टू 7x की पावर 7। इसका डेरिवेशन निकालें। तो वही मेथड जो मैंने आपको अभी पहले समझाया है, यानी दोनों तरफ आप डेरिवेशन ले लेंगे d/dx इंटू वाई, इधर से भी आप डेरिवेशन ले लेंगे d/dx 7x की पावर 7। ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ dy/dx ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, तो 7 कांस्टेंट है, तो सबसे पहला काम क्या है, कांस्टेंट को बाहर निकाल लें। कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत 7 शुरू में आ जाएगा, तो d/dx x की पावर 7। समझ लगी? यानी मैंने 7 को यहाँ बाहर निकाला सिर्फ, बाकी वैसे लिख दिया। तो अगले स्टेप पे देखें, dy/dx इज इक्वल टू 7 तो पहले से मौजूद है, डॉट कर दें, पावर रूल लगा दें। पावर शुरू में यानी 7 शुरू में, पावर में एक माइनस x 7 - 1। ओके, पावर शुरू में, फिर x लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस, फिर बेस का डेरिवेशन यानी इसका डेरिवेशन x का d/dx ऑफ x। ओके, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक? शाबाश। आगे चलें, dy/dx, तो 7 × 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। x 7 में से एक निकलेगा तो क्या बचेगा 6, और x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या है 1, यानी dx/dx 1 खत्म। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 49 x की पावर 6। ये आंसर है। प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें। यानी क्वेश्चन नंबर 1 ही है और उसका पार्ट सेकंड है। सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि y इज़ इक्वल टू, लेट हम करते हैं y उस पर नहीं दिया हुआ, हमने खुद लेट कर लिया हुआ है। ठीक है जी। y इज़ इक्वल टू -5, y इज़ इक्वल टू -5, आगे लिखा हुआ है +3x, बोले -3/2 x² -7x की पावर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने डेरिवेट करना है, इसका हमने डेरिवेशन निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपने दोनों तरफ d/dx लगाना है सबके साथ। ओके, यानी d/dx लगा दोगे इधर और y के साथ, इज इक्वल टू d/dx लगा दोगे इंटू -5। ठीक है, प्लस करके फिर d/dx लगा दोगे, डेरिवेशन यानी 3x, माइनस फिर लिखोगे, फिर इसके साथ भी d/dx 3/2x² माइनस d/dx 7x की पावर 3। यानी पहले स्टेप पे मैंने क्या किया, वो ओवरऑल सबके साथ मैंने d/dx लगा दिया। आगे चलें ज़रा, तो ये बन जाएगा dy/dx इज़ इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। इसके साथ x नहीं है, खाली कांस्टेंट है, इसलिए 0। माइनस साथ है, सवाल पैदा होगा माइनस, तो -0 लिख लें। -0 हो या 0 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 0 लिख दें। इसके बाद प्लस लिखें। कांस्टेंट फैक्टर रूल के तहत जो कांस्टेंट है पहले उसको बाहर निकाल लें, यानी 3 को मैंने शुरू में निकाल लिया, तो क्या बच गया d/dx ऑफ x। ओके, माइनस लिखा, फिर यहाँ x के साथ फिर कांस्टेंट आया हुआ है 3/2, तो 3/2 को फिर शुरू में निकाल लें, तो 3/2 शुरू में आ गया,
तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। माइनस करें, यहाँ 7 फिर कांस्टेंट है, पहले 7 यू निकाल लें, -7 शुरू में, डी ओवर डी एक्स की पावर क्यूब। ओके, अगले स्टेप पे देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ज़ीरो ख़त्म करते हैं, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो प्लस का 3 है तो 3 लिख लें, डॉट एक्स डी एक्स बटा डी एक्स, यानी एक्स का डेरिवेशन एक्स के लिहाज से 1, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें मसला नहीं है। अगर आप यहाँ 1 ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, अगर समझने के लिए मैंने अभी जो कि समझा रहा हूँ शुरू में, तो एक्स का डेरिवेशन क्या होता है 1, माइनस लिखें, ये 3/2 पहले से मौजूद है, डॉट लिखें, यहाँ पावर रूल लगाएंगे आप क्योंकि पावर आ गई, पावर शुरू में 2 शुरू में, एक्स लिखेंगे, फिर पावर में एक माइनस, ठीक है, फिर बेस का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, फिर आगे चलें, -7 ऑलरेडी है तो पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में यानी 3 शुरू में, इनटू एक्स, पावर में एक माइनस, 3 - 1, बेस का डेरिवेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स। वही मेथड जो मैंने आपको पहले समझाया, पावर शुरू में, पावर में एक माइनस, बेस का डेरिवेशन। आगे चलें ज़रा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 × 1 क्या होगा 3, माइनस ये जो 2 है और ये जो 2 है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ 3 बचेगा, x बचेगा, 2 - 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x का डेरिवेशन x के लिहाज से क्या होता है 1, डॉट 1 लिख दें यहाँ, -7 ज़रब 3 क्या होगा 21, x 3 - 1 करेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर, x का डेरिवेशन x के लिहाज से 1, ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है। आगे चलें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3 - 3x -21 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, यानी 1 से ज़रब करेंगे तो 3x आ जाएगा, 1 से ज़रब करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है जी, प्लीज़ राइट डाउन, इसको लिख लें।